So, welcome everybody. Welcome to all my dear friends and all my business mates, my Facebook friends, and everybody, all leaders. Welcome to all of you. So, it's a very important topic, dosto. Why human being need to know why people surrender to doctor? People को क्यों आज जानना जरूरी चाहिए জানার দরকার যে কেন আমরা আজকের দিনে ডাক্তারদের উপরে আমাদের জীবনটাকে সারেন্ডার করে দিয়েছি। ইটস আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, देयर इज अ ह्यूज इंफॉर्मेशन दोस्तों। सो हम लोग इंफॉर्मेशन या ट्रेनिंग नॉलेज तो लेते हैं, मगर जो नॉलेज हम लोग सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं तो वो गार्बेज हो जाते हैं। नॉलेज को एप्लीकेशन करना बहुत ही जरूरी है। सो मैं इसी ढंग से ये প্রোগ্রাম करने की कोशिश करूंगा, এই ঢঙে প্রোগ্রামটা করব যাতে আপনারা যখন কোনো মানুষের কাছে যাবেন তারা যাতে প্রপারলি অ্যাপ্রোচ করতে পারেন। হোয়াট উইল বি এক্সাক্ট অ্যাপ্রোচিং পয়েন্ট, অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, দিস ইজ আ কমপ্লিট ইনফরমেশন, কমপ্লিট স্টেপ বাই স্টেপ প্যাটার্ন টু বি আ হেলদি লাইফ। একজন সাধারণ মানুষ, একজন মানুষ, আপনার আপনার পরবর্তী জেনারেশন, আপনার নেক্সট जनरेशन, हर किसी के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होना है। सो द फूल ऑफ ह्यूमन एनालिसिस दोस्तों, हाउ टू अप्रोच अ ट्रू अवेयरनेस। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ एडवोकेट आलोक के सरकार, आप जानते हो, और सीईओ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स एडवोकेट और बिजनेसमैन। मैं नेचुरल मैटर्स प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हूं, और इस बिजनेस में मेरा जितना एक्सपीरियंस है और लास्ट हेल्थ इंडस्ट्री में लेके इट इज अबाउट 26 इयर्स से ज्यादा मेरा टाइम चला गया, और इसमें मेरा जितना भी सारे एक्सपीरियंस है, मैं बार बार कोशिश करता हूं लोगों को सही ढंग से सही दिशा देने के लिए। जो this business is not a casual business, it is a very serious business दोस्तों। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अपना हेल्थ मैटर, तो मैं बोलना चाहूंगा हर कोई प्लीज अपना चैट बॉक्स में प्लीज लिखिए अपना हेल्थ मैटर। सो AHM, कम से कम चैट बॉक्स में इतना लिखना जरूरी है, जो AHM यानी अपना हेल्थ मैटर, अपना हेल्थ मैटर, अपना हेल्थ मैटर। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू and healthy evening. Find a new business, but a business, not only I am telling about the business for the earning, business for the financial solution, business for your life also, it is a very serious business. Your life, your health, it is also a very serious business, and this is the only business, this is the only business जो हेल्थ एंड वेल्थ को सही दिशा में लेके जाते हैं। दुनिया में हर कोई ना कोई कुछ ना कुछ करने के लिए कमाते हैं लोग। दुनिया में हर बहुत सारे प्रोफेशन है, हर कोई लोग कुछ ना कुछ कमाते हैं, मगर उसमें सिर्फ फाइनेंशियल सॉल्यूशन के लिए, मगर उसमें कोई भी आपका जीवन का शिक्षा यानी एडुकेशन ऑफ लाइफ, एडुकेशन ऑफ हेल्थ, आपका जीवन, क्योंकि हम लोग अर्निंग करते अच्छा रहने के लिए, मगर अच्छा रह नहीं पाते बिकॉज आवर हेल्थ इज नाउ इन डेंजर। सो दिस इज द प्रॉब्लम, दैट इज वाई दुनिया भर में इट इज प्रूव्ड लास्ट सिंस इट इज अबाउट 50 years टू 30 to 50 years, जो ये सारे दुनिया में बहुत ज्यादा प्रभाव किया है डायरेक्ट सेलिंग विद द प्रोडक्ट मार्केटिंग एंड द वेरी इंपॉर्टेंट द न्यूट्रिस्यूटिकल्स। बट हम लोग इस सिस्टेम को सही ढंग से लोगों के पास लेके नहीं जा पाते, আমরা ঠিকমতো নিয়ে যেতে পারি না, এটাই আমাদের সমস্যা। दैट इज व्हाई আমরা ঠিক করে দাগ কাটতে পারি না, हम लोग सही ढंग से प्रभाव विस्तार नहीं कर सकते। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात एक बोला जाता है, जो लोग आपको जहां भी आप जाओ आपको प्रभाव विस्तार करना पड़ेगा, किंतु ज्यादा से ज्यादा लोग, हम लोग खुद प्रभावित होके आ जाते हैं। एंड इन दिस एंटायर इंडिया स्पेशली लास्ट 50-60 years,
ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के नाम में बार 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 पीपल was cheated, and not only it is still cheated and जीवन भर चीटेड हुआ, क्योंकि ये जो पीपल, इंडियन पीपल, दे आर वेरी सीन टू, मतलब ये हर कोई शॉर्टकट में इंटरेस्टेड ज्यादा होता है, शॉर्टकट में काम करना नहीं चाहते, उस चीज को सही ढंग से समझना नहीं चाहते। अरे ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। सो फाइंड अ न्यू बिजनेस, इट्स अ ह्यूज क्वेश्चंस, मगर ये नहीं होते। लास्ट 50 साल में इन इंडिया बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम में बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लेके काम किया हुआ है, और हर बार इन एवरी टाइम कुछ साल के बाद ये बार बार प्रूव्ड हुआ है, बार बार गवर्नमेंट द्वारा बार बार ये कितने सारे लोग चीटेड हुआ है। वो आप दिट इज से संचयिता वेरोना, उस पीरियड से ये सब चल रहा है। बहुत सारे स्कैम, क्योंकि आज भी इन इंडियन कंज्यूमर फोरम अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट सेलिंग एक्ट और कंज्यूमर फोरम एक्ट में कोई भी जगह में प्रोडक्ट सर्विस छोड़ के कोई फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो नहीं सकते। लोग इतना नहीं समझते हैं। अपना अगर कोई भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई रीच बन सकते हैं, तो भाई यू कैन इन्वेस्ट। ऐसे ही कोई एफडीज, रेकरिंग्स डिपॉजिट लेके मनी मार्केट आए थे 90s में, बहुत ज्यादा इसके बहुत सारे बड़ा बड़ा कंपनी 80s एंड में बंद हो गया है। उसके बाद नया नया अप्रोच के साथ लोगों को ठगने के लिए आया है बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे। मैं कुछ बोलना चाहूंगा बिफोर दिस क्लियर डिस्कशन, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बार बार ये होते हैं? बिकॉज पीपल माइंड्स आर गोइंग टू बैड एंड बैड, बहुत ही खराब जगह में ले जा रहे हैं। लोग इतना जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, क्यों? कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी कुछ नहीं देखते, क्यों? आरओसी में रजिस्टर्ड कंपनीज में दुनिया का कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकते हैं और बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, मगर इसके मतलब ये नहीं है अकॉर्डिंग टू सेबी एक्ट, अकॉर्डिंग टू आरबीआई एक्ट, अकॉर्डिंग टू अदर्स फाइनेंशियल एक्ट, अकॉर्डिंग टू इंडियन फॉरेन फाइनेंशियल पॉलिसी, हर कोई भी कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मगर वही कंपनी रजिस्टर्ड है, ये सारे सर्टिफिकेशन, इसी चीज को दिखा के बार 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 ये लोग चीटेड होता है। इसके बाद मनी मार्केट में जब 2013 में एक पहल का मचा लिया, सरदा जैसा बहुत सारे कंपनी ऐसे चीट हुआ। उसके बाद लैंड जैसा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में हुआ है, मगर लोगों को कोई कैलकुलेशन अपना माइंड में नहीं करते। उसके बाद क्रिप्टो करेंसी एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग, और अभी भी बहुत सारे कंपनीज चल रहे हैं ज्वेलरीज लेके। और ये इतना खतरनाक मैं देखता हूं, क्योंकि बहुत सारे, देखिए हम लोग को अपडेट होना पड़ता है बीइंग अ लॉयर और बीइंग कंपनी। इसी महीने में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, इंडिया गवर्नमेंट में नॉर्थ ईस्ट में तो ये बहुत ज्यादा प्रभावित फील है, बहुत सारे स्ट्रिक्ट हो गए। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में हर एक कंपनी को लेटर भेज रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दैट हर एक कंपनियों को, प्रोडक्ट मार्केटिंग कंपनियों को भेजा है, जो भाई क्या आपका धंधा है, क्या सब कुछ डिपॉजिट करो। मगर इस थोड़ा कुछ ही दिन पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग में बहुत सारे कंपनीज इंडिया से भाग गए हैं। क्रिप्टो करेंसी, देखिए क्रिप्टो करेंसी इज नॉट गुड, मैंने डिजिटल मनी होके अगर कुछ गिनी चीनी कम, अगर जो आपका कॉइन है उसमें अगर कोई इन्वेस्ट करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, इट्स गुड फॉर योर इन्वेस्टमेंट, आप कर सकते हो। मगर इसको लेके यू कैन नेटवर्क, आप नेटवर्क नहीं कर सकते हो इन गवर्नमेंट में। नहीं, क्यों? क्योंकि कोई भी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में अगर कोई भी ब्रोकरेज, एक शेयर या उसमें भी ब्रोकरेज 1 से 2% रहता है। वहीं पे क्या होता है, अब गोल्ड ही बोलिए, अभी गोल्ड चल रहा है। गोल्ड अगर इतना बड़ा बड़ा कंपनी गोल्ड का रेकरिंग में सिर्फ अकॉर्डिंग टू आरबीआई, भाई सिर्फ
आप 1 मंथ, एक 12 मंथ में 1 मंथ एक रुपया आप दे सकते हो, उससे ज्यादा नहीं है। इट इज अ कंप्लीट, इसीलिए इंडिया में पीसी चंद्र से लेके बहुत सारे, इट इज कि दिस इज फॉर पीपल हेल्प। पीपल हेल्प, अगर पीपल को अगर उपकार होता है, ऐसा चीज गवर्नमेंट कर सकते हैं, मगर उससे ज्यादा नहीं दे सकते हैं ना, क्योंकि कोई भी जगह में उससे ज्यादा इंक्रीमेंट, तो कमीशन, अगर कोई किसी सेक्टर में, नेटवर्क मार्केटिंग में तो बहुत ज्यादा कमीशन देना पड़ता है। उससे अगर फिक्स्ड डिपॉजिट या उस इन जो डिपॉजिट आप करते हो उसमें भी अगर आपको पैसा ज्यादा देने के लिए आपको प्रलोभन दिखाया जाता है, उसके साथ कमीशन भी जो, तो पैसा आएगा कैसे? सो इट्स सिंपल मनी सर्कुलेशन। मगर एक मनी सर्कुलेशन, मगर जितना रुपया आएगा उतना देते जाएगा, मैं एक टाइम जब बहुत ज्यादा आ जाएगा नहीं दे पाएगा, ऐसा ही सिस्टम में साधा या कोई भी कंपनी फिर भाग जाते हैं, या उस जेल हो जाता है। उसमें क्या हो जाता है, पीपल भाग जाते हैं। मैंने लाखों लोगों को देखा है घर छोड़ के, आज भी बहुत सारे लोग अपना घर में नहीं रहते हैं, अपना पूरा प्रॉपर्टी को सेल करके कस्टमर्स को लिख देते। क्यों? बिकॉज पीपल आर चॉइसिंग वेरी इजी, इजी मनी, इजी मनी, इजी मनी अगर चाहिए तो भी स्मगलिंग करो। पीपल लोगों को धोखा देके अगर कुछ करोगे तो आपको ऊपर वाला है, 1 साल रह सकते हो अच्छा, 2 साल अच्छा रख सकते हो, उसके बाद यू विल बी खत्म, फिनिश। और ये बार बार प्रमाणित हुआ है लास्ट 50 साल में, फिर भी लोग करते हैं। सो दैट इज वाई दिस इज द ओनली वर्ल्ड वाइड, दुनिया का कोई भी गवर्नमेंट में सिर्फ प्रोडक्ट मार्केटिंग, क्योंकि आप पैसा ले रहे हो, इंस्टेंट प्रोडक्ट देते हो और इंस्टेंट बिजनेस। मगर इट इज अ वेरी सीरियस बिजनेस, दिस इज द नॉट ओनली द प्रोडक्ट देने का, क्योंकि आप एक इंसान को आज के दुनिया में सही दिशा दिखा सकते हो, जीवन बदल सकते हो। सो हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू, एंड अ वेरी, बट इट इज अ लक्सरी, इट इज अ लक्सरी टू हैव जीरो हेल्थ प्रॉब्लम। अगर आप सोचोगे आज के दिन में, इट इज अ लक्सरी, अगर कोई बोलेगा मैं हेल्दी नहीं, हेल्दी हूं, मतलब कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ लक्सरी। सो हर किसी का ही डेस्टिनेशन वही बड़ा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल या नर्सिंग। आज देखिए जितने भी सारे जनरल लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग थोड़ा बहुत भी एडुकेटेड है और या सेंसिबल है, वो फैमिली सारे आज मेडिक्लेम पॉलिसी करते। क्यों? वाई? बिकॉज पीपल, लोग ऑलरेडी मान चुके हैं जो हर किसी को हॉस्पिटल भाई जाना ही पड़ेगा। सो दिस इज अ वेरी वेरी प्रॉब्लमेटिक जीवन। मगर ऐसा तो नहीं है, पहली बार ये लास्ट 20 साल में ये जगत चल रहे, संसार चल रहे, এই সংসার এই লাস্ট 20 বছর ধরে চলছে, যখন নাকি মেডিক্লেম পলিসি আছে। এর আগে যে সারা পৃথিবীর সভ্যতা চলেনি, তখন কি মানুষ অসুস্থ হয়নি? তখন কি মানুষ বাঁচেনি? তখন কি মানুষ যায়নি? যত বেশি মেডিকেল সায়েন্সের উন্নতি হচ্ছে, ততই মানুষ আরো যেন আরো আস্তে আস্তে আরো যেন পারো হয়ে যায়। সো ইটস আ ভেরি 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 ইম্পর্টেंट। तो इफ यू थिंक वेलनेस इज एक्सपेंसिव, ट्राई इलनेस। आप अगर सोचते हो भाई वेलनेस, इतना सारे प्रोडक्ट, ये सा ये वो, लोग इन्वॉल्व नहीं होते, समझते नहीं है, लोगों को सही खुद नहीं समझते, इसीलिए लोगों को समझा नहीं पाता है। सो लोगों को बोलो भाई, अगर आप सोचते हो जो अगर ये वेलनेस आपका एक्सपेंसिव लग रहा है, खुद का अगर अच्छा रहना अगर एक्सपेंसिव रहे, तो व्हाई शुड यू नॉट ट्राई इन इलनेस? और ये तो हर कोई कर रहा है, इलनेस ही ट्राई कर रहा है, इलनेस ही ट्राई कर रहा है, इलनेस ही ट्राई कर रहा है। थोड़ा बहुत भी उम्र बढ़े या कमास, तो कम उम्र से भी, छोटा छोटा उम्र से भी इसमें आपका ये सारे। सो व्हाट डू फील टू सी दिस इमेज? आप देखो ये इमेज देख के आपको क्या लग रहा है? कोई डूब रहा है, यही तो ना, कोई डूब रहा है एक्चुअल में। आज इट इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वी ऑल हम लोग इसी सिचुएशन में, हम नेक्स्ट जनरेशन, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन, जो आपका जो बच्चा, आपका जो फैमिलीज, आपका खुद आप भी डूब रहे हो। अगर अभी भी अगर सुधर नहीं जाओगे, सो इट्स अ रियली डेंजरस। सो व्हाट विल यू लर्न टुडे? आज मैं क्या देने वाला हूं? नंबर 1, शॉकिंग ट्रूथ ऑफ इंडिया हेल्थ। ये ये जो इंडिया में आज के दिन में क्या शॉकिंग ट्रूथ है, क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है, मैं देने वाला हूं। फ्रेमवर्क ऑफ अल्टीमेट हेल्थ,
एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं अल्टीमेट गुड हेल्थ का, अल्टीमेट रूट कॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज, अल्टीमेट रूट कॉज, पूरा जो रूट कॉज, ये जो हर डिजीज, हर ये प्रॉब्लम, क्यों लोग बार बार भाग के जाना पड़ रहा है डॉक्टर को, हर क्यों मेडिसिन का हर किसी का डेस्टिनेशन बन गया। सो दोस्तों, मीथ वर्सेस फैक्ट्स एंड अपना हेल्थ मैटर्स, कैसे ये जो सिस्टम, ये अपना हेल्थ मैटर, ये अपना हेल्थ मैटर्स, ये सिस्टम आपका जिंदगी बदल सकता है। अपनी मेहनत की जिम्मेदारी खुद लेना पड़ेगा। अगर आपका मेहनत का जिम्मेदारी, अगर आपका आपका सेहत का भी जो, अगर आप जिम्मेदारी लेना चाहते हो, सो यू हैव टू लर्न फर्स्ट द शॉकिंग ट्रूथ ऑफ इंडिया हेल्थ। अगर देखोगे आज भी दुनिया में, इंडिया में बहुत साल पहले से, इट इज अबाउट 5000 और भी पीछे आप जाओगे उस पुराना से, इंडिया ऑलवेज द स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड along with the health capital of the world। आज भी देखिए दुनिया में लाखों करोड़ों लोग ये जो स्पिरिचुअल चीज, जो आज के दिन में जोग बोलिए या कोई भी चीज, आपका मेडिटेशंस और जो जो भी सारे स्पिरिचुअल थॉट्स है, दुनिया का हर एक कॉर्नर का हर एक पीपल अपना ले रहे हैं। तो ये सही है, आज भी it is not challenging India still now a spiritual capital of the world। whether आज बोलो, खुद पूछो, आज की हम लोग हेल्थ कैपिटल है जो पहले दिन में था? आज हम लोगों का सिस्टम लेके ही सारा दुनिया फर्स्ट आगे बढ़ रहा है, मगर हम लोग ही खुद, क्योंकि वी आर द सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आज के दिन में इंडिया से बाहर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में जहां भी जाओ, जहां पर आयुर्वेद या नेचुरोपैथीज या लाइफस्टाइल्स, सब चीज में जब इतना आगे लोग जा रहे हैं, फास्ट मूविंग विद इंडिया स्लोली मूविंग, और आप सिस्टम में जानकारी रखने के बाद भी यू आर लीडिंग अ बैड लाइफ, यू आर लीडिंग आउट अपना ले लो। सो 2026 अगर आप चाहते हो हर एक साल में एक रेजोल्यूशन, तो 2026 आपका जीवन बदलने वाला है रवि का ईयर में। अगर आप चाहोगे तो 2026 कैन बी द हेल्दीएस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ, एंड इफ यू लर्न हाउ योर बॉडी ट्रूली वर्क्स। और ये सिर्फ ही नहीं, अगर सिर्फ ये चीज अगर कर लोगे, आपका जीवन में पैसा की कोई कमी नहीं होगा। ये चैलेंजेस नहीं है, ये जो लोग आप जो बहुत सारे लोग जो ये सारे भाग के दूसरा जगह में जाते हैं ना, शायद उसमें शॉर्टकट, अरे उस शॉर्टकट में कोई इंस्ट्रूमेंट लोग कर देते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत कमाई पहले फर्स्ट होता है। इसमें नेटवर्क बनाना पड़ता है, लोग यूजर जब एक अच्छा खासा धंधा करेगा तभी आपका इनकम बड़ा जेनरेट होगा। मगर हम लोगों का जो वोकाबुलरीज है, আমাদের যে কথা বলা, আমাদের যে বোঝা পড়া, সেটাই তো ঠিক নেই। তাই লোককে নাহলে इट इज अ वर्ल्ड मार्केट, इंडिया में 140 करोड़ का मार्केट। आज भी बहुत सारे लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो भी उसका जिंदगी चल सकता है, मगर हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा तो उसका जीवन डेंजर में हो सकता। सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप सोचो एक बार, आप सोचो जो आज क्या कंडीशंस में हैं हम लोग, वाई। आज बहुत सारे रिसर्च हो रहा था, और एक टाइम्स में बहुत सारे डॉक्टर दुनिया में, बहुत सारे जो अपना हेल्थ का अगर देखोगे, उसका अगर प्रॉपर्टी वैल्यू करेंगे तो क्या हो सकता है, मानी में कन्वर्ट अगर करोगे तो हमारा जो ऑर्गेन्स, हर एक ऑर्गेन्स, तो बहुत सारे डॉक्टर्स, आप बोलो ना, खुद पूछो जो अपना हेल्थ का एक्चुअल कॉस्ट क्या है। जब बिगड़ जाते हैं तब तो हॉस्पिटल जाते हो, एक हार्ट प्रॉब्लम के लिए भी आपको 5 लाख से 10 लाख से 15 लाख तक एक्सपेंडिचर हो जाता है। सो हर एक ऑर्गन अगर ऐसे होता है तो आप समझ सकते हो, इंक्लूडिंग योर फैमिलीज, तो हाउ इट कॉस्ट। वेदर यही रिसर्च में मैं क्या बताऊं, इट्स अ शॉकिंग रिसर्च, जो इट इज अबाउट 300 करोड़। हमारा जो हेल्थ का हर एक ऑर्गन का अगर हर एक अलग अलग वैल्यू करेंगे, दुनिया का एक रिसर्चर इसका कॉस्ट किया है। सो आप समझ सकते हो, आप तो जन्म से रीच हो,
आप तो जन्म से रीच हो, मगर वही चीज को यू कांट मेंटेन। दैट इज व्हाई यू आर एक्सपेंडिंग, यू आर स्पेंडिंग मनी, स्पेंडिंग मनी, स्पेंडिंग मनी। उसको थोड़ा बहुत अच्छा रखा, इसी के कारण में आप अपना जीवन को बदल नहीं सकते हो। सो इंडिया दिस नाउ अ डायबिटिक कैपिटल। व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इन इंडिया, द शॉकिंग 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 सिनेरियो इन इंडिया राइट नाउ क्या है? देखिए, India is now the diabetic capital of the world. Heart attack is now the top killer in the list. Cancer is now moving first to top in the killer list. 1 in every 5 Indian women is detecting PCOD. आप समझो, आप कहाँ हैं? हम लोग कहाँ हैं? आपका कस्टमर नहीं मिलते हैं। फिर ये सारे जो स्टैटिस्टिक्स है, ये क्या पूछ रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आपका फैमिली में भी खोज लो ना। थायराइड प्रॉब्लम लाइक hypothyroid or hyperthyroidism is now going almost common problem in human life. So this is a problem, boss. समझो, metabolic disorders, lipid profile issue or cholesterol, the word is now most used word in human communications. हर कोई बोलता है भाई कोलेस्टेरॉल का दवाई खा रहे, हर कोई ऑयल भी खाता है, खान पान, और उसके कारण कोलेस्टेरॉल का दवाई भी पीता है। और उसको खाने के बाद भी 2 साल, 5 साल, 10 साल जाते जाते हार्ट का ऑपरेशन भी करना पड़ता है। उसके फर्दर 2, 4 से 5 साल के बाद फिर से हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ते हैं, और फिर भी बचा नहीं पाते, फिर भी एक हेल्दी हार्ट उनको नहीं मिलता है। दोस्तों, दिस इज द ट्रेजेडी। 38% Indian adults are facing non-alcoholic fatty liver and 35% Indian children are suffering non-alcoholic fatty liver. So सोचिए, सोचिए प्लीज। आप लोग बोल नहीं पाते, आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेके घुस जाते हो भाई। नहीं, yes, this is not the product selling concept. This is a very, very important business in your life. And the now statistics says 63% death in India due to lifestyle disorders. Only 63% लोग इंडिया में जिसका मौत हो रहा है फॉर द लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स। यानी आज भी इंडिया में हर जगह में, हर 100 मौत में 63% मौत के कारण सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, व्हिच इज द हाईएस्ट। फिर भी हम लोग समझ नहीं पाते, प्रॉब्लम उसमें है, लोचा वहां है। एंड द 63% ऑफ ऑल डेथ्स इन इंडिया ड्यू टू लाइफस्टाइल डिजीज, ये देखिए इज अ लीडिंग न्यूज, आप देख सकते हो। And the 71% Indians are metabolically unhealthy. 71% people in India right now जिसका प्रॉब्लम मेटाबॉलिक, उसके कारण ओबेसी या स्लिम प्रॉब्लम या जो ह्यूज प्रॉब्लम, डायबिटिक, प्रेशर्स, ऑल द थिंग्स रिलेटेड लाइक दिस। आप समझो, আপনি বুঝুন এই ইন্ডাস্ট্রিতে এসে আপনি কি পাচ্ছেন, কি দিচ্ছেন লোককে, হোয়াট ইজ বিং, ইট ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আপনি দিচ্ছেনটা কি? তারপরও কলার তুলে আমরা কনফিডেন্স সাথে বুক ফুলিয়ে কেন যেতে পারছি না লোকের কাছে? বিকজ আমরা বুঝতেই পাচ্ছি না। আমাদের কাছে আশ্চর্য প্রদীপ এসে গেছে, আমাদের কাছে পরশ পাথর এসে গেছে। আপনার পরশ পাথরের সময়ে একটা একটা করে পরিবার ফাইনালি আমাদের এই প্রিয় ভারত এন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড একটা সময় হেলদি হতে পারে। সো ইট ইজ ইউর রেসপন্সিবিলিটি। ইনফরমেশন রয়েছে, নলেজ রয়েছে, বাট ইউ ক্যান ইউজড দোজ 4 স্টেপস। अगर फ्रेमवर्क আমি আলটিমেট হেলথে তাহলে যাব কিভাবে, যাব কি করে? সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। নাম্বার 1, গোল ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। গোলটা আজকের দিনে আপনি 2026 दाঁড়িয়ে আছেন, आप अगर 2026 में है तो आपका गोल क्या होना चाहिए?
मैं तो बोलूं भाई कुछ नहीं गोल होना चाहिए, पहले ये गोल कर लीजिए ना। मैं गारंटी देता हूं अगर आपका जीवन पूरा बदल नहीं जाते, अगर हेल्थ अच्छा रहेगा, मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा, तो आपका पूरा इनकम, आपका कैरियर, आपका फ्यूचर, आपका फाइन, आपका सपना, आपका डिजायर, आपका नेक्स्ट जनरेशन, ऑल शुड बी सिक्योर। माई गारंटी ऑल आर रिलेटेड विद दिस। एंड द स्टेप वन, इसका जो 4 स्टेप अगर फ्रेमवर्क करेंगे तो स्टेप वन, डिजायर्ड हेल्थ स्टेज। डिजायर्ड हेल्थ स्टेज, आज के दिन में आप क्या चाहते हो, आप कौन सी हेल्थ स्टेज में आप जाना चाहते हो, कहां जाना चाहते हो, आपका आज का जो कौन सी हेल्थ का स्टेज में, मगर हम लोगों को कोई मालूम ही नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा लोगों को तो मालूम नहीं है जो मेरा गोल में अगर देखोगे एक हेल्दी लाइफ, तो वो कौन सी स्टेज है, हेल्थ कैसा रहने से आप बता सकते हो, जो भी आप सुस्वस्थ हो, आप हेल्दी हो। सो वो डिजायर्ड हेल्थी एक स्टेट। स्टेप टू, रूट कॉज ऑफ गैप डायग्नोसिस। आपको खुद को आप खुद ही डायग्नोसिस नहीं कर पा रहे हो, आपका सिम्टम के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, सिम्टम जब देते हैं वो तो खत्म ऑलमोस्ट, क्योंकि यू आर गोइंग टू अ मेडिसिन लाइफ। मेडिसिन लाइफ इज नॉट अ नॉर्मल नेचुरल लाइफ। तो अब तो नेचुरल लाइफ को से भाग के जा रहे हो, बाहर दूर जा रहे हो। सो उसके पहले अगर आपको जानकारी है जो रूट कॉजेस क्या है, गैप क्या है, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट द सिस्टम डिजाइन, तो कैसे हम लोग पहुंचेंगे, व्हाट इज द एग्जैक्ट सिस्टम, एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट द सिस्टम फॉर एग्जीक्यूशन विद गाइडेंस, कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे, सिर्फ नॉलेज लेने से नहीं होगा, कैसे अप्लाई करेंगे, फिर आपको मिल सकता है अल्टीमेट गुड हेल्थ। अल्टीमेट गुड हेल्थ। सो ये अल्टीमेट गुड हेल्थ के लिए लेट्स कम द स्टेप टू, फिक्स द रूट कॉज ऑफ डायग्नोसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां से शुरू करता हूं क्योंकि डिजायर्ड, स्टेप वन डिजायर्ड, आपका क्या डिजायर है, आप एक अल्टीमेट हेल्थ में जाना चाहते हो जिसमें आपका हेल्थ का कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस, कोई भी मेडिसिन आपको लेना नहीं पड़ेगा। दिस इज द स्टेटमेंट ना। मैंने तो स्टेटमेंट দেখে শুরু किया, আমি তো স্টেটমেন্ট দিয়েই শুরু করেছি যে হোয়াট ইজ মাই ডিজায়ার্ড হেলথ, আমার ডিজায়ার্ড হেলথ লাইফ কি হবে। अगर আপনি হেলদি চান তার মানে আপনি মেডিসিন ফ্রি লাইফ করছেন, দেন ইউ আর হেলদি। আপনি বলতে পারেন যে আপনি আরো 20 বছর পরেও 10 বছর পরেও আপনি মেডিসিন ফ্রি লাইফ পাবেন। সো দিস ইজ দ্য, that is why main consent you have to concentrate here, the step to the fix the root cause। root cause diagnosis করুন, নিজে কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন ডায়াগনোসিস করুন। এর জন্য কাউকে যাওয়ার দরকার নেই, বিকজ ইউ আর হ্যাভিং আ, ইউ আর জাস্ট, ইউ অলরেডি রিচ ইন আ ভেরি ভেরি গুড ইন্ডাস্ট্রি, এখানে সব পাবেন আপনি। সো দ্য লেটস সি ইয়োর কারেন্ট হেলথ স্কোর, লেটস সি ইয়োর কারেন্ট হেলথ স্কোর। একবার যদি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যদি সিরিয়াসলি নেন, যদি নিজের হেলথকে ভালোবাসেন, তাহলে এটার জন্য অন্তত কমপক্ষে লিখলে তো ভালো হয় পুরো प्रोग्राम, बिकॉज অনেক কিছু ইনফরমেশন পাবেন। बट दिस इज अ वेरी, अगर आप लिख सकते हो तो लिखो, अपना स्कोर खुद दो, अपना स्कोर खुद करो। ये जो मैं बोलना चाहता हूं 1 से 10, मैं एक एक पॉइंट में पॉइंट दीजिए कितना आपका पॉइंट है, एनर्जी में आपका कितना नंबर आप दोगे, आपका सारा दिन सुबह से लेके रात तक आपका बॉडी में एनर्जी कैसा रहता है। 1 to 10 अगर देना चाहोगे दीजिए, आपका प्लीज यू शुड राइट डाउन। ये आपका सिर्फ आपका नहीं, आपका हेल्थ, फैमिली, सबको, अरे यही अप्रोच आप लेके जाइए। यू आर अप्रोचिंग देयर। मैं एक समीक्षा लेके आया हूं, मैं एक हेल्थ सिस्टम में काम कर रहा हूं जहां पर आप हर किसी का डायग्नोसिस खुद ही कर सकता है, उसका हेल्थ स्कोर आप खुद ही दे सकते हो। आप बताओ उसका पेपर उनसे करवाइए, आप बोलिए एनर्जी में कितना पॉइंट देना चाहते हो, आपका मूड स्विंग सुबह से लेके रात तक आपका मूड्स कैसा रहता है, कितना स्विंग होता है, कितना बार आप बहुत ज्यादा এক্সাইটেড হয়ে যাতো, বহুতবার আপনি রেগে যান বারবার করে কিনা, আপনি কুল থাকতে পাচ্ছেন किना, यू आर कूल और नॉट, आप कितना एंग्री होते हो दिन में, तो आपका मूड कैसा रहता है, वेरी वेरी नेक्स्ट डाइजेशन, आपका हजम हजमी, आपका खाने का डाइजेशन कैसा रहता है। 1 to 10 नंबर दीजिए खुद को, 1 to 10 नंबर दीजिए।
मैं एक अनोखा सिस्टम में आपको बताने वाला हूं और उसमें आप देखोगे बहुत सारे हेल्थ एक्सपर्ट ये करते हैं, मगर ये मैं आपको एक कंप्लीट सिस्टम में लेके जाऊंगा। इसको आप देखिए, स्टूल्स, बावेल, आपका स्टूल्स हर दिन कैसा होता है, आपका बावेल, इरिटेटिव बावेल और की कैसे बावेल होते हैं। पॉइंट दीजिए, पॉइंट दीजिए, खुद देखिए आप कहां खड़े हो। स्किन, नाउ फिक्स द स्किन, आपका स्किन कैसे है, स्किन में कितना एलर्जेटिक है, कितना सेंसिटिविटी है, कैसे आपका मतलब ये रिएक्ट करता है, कितना पिंपल्स यानी क्या 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 होता है, स्किन का कोई भी रैश आ जाता है या नहीं, स्किन में क्या एक्चुअल इश्यूज है। नंबर दीजिए दोस्तों, नंबर दीजिए। फैट, आपका बॉडी में फैट मास कितना है, नंबर दीजिए कितना है। आप कितना सेटिस्फाइड हो, 1 5 देना चाहते हो, 6 देना चाहते हो, 8 देना चाहते हो, ना कि 10 से 10 देना चाहते हो। यू फील स्लीप, अगर जितना जितना ज्यादा नंबर मतलब जितना खराब परिस्थिति है उसमें ज्यादा नंबर दो, ऐसा क्या नहीं, आप कम नंबर दो। जिस चीज में आपका सबसे ज्यादा कमती है उसमें नंबर कम दो। 1 भी देख सकते हो, 2 से देख सकते हो, 3 भी दे सकते हो। देखो फैक्ट, स्लीप, आपका स्लीप हर दिन कैसा होता है, आपका क्रेविंग, क्रेविंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लोग देखते हैं ना, आप भी देखते हो ना, बार बार सारा दिन खाते रहते हैं, एक मील के बाद भी फिर भी एक आधा घंटा होते होते ही दूसरा चीज खाने का मन आपको लगता है, इच्छा होता है। इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। एंड द पेन, स्टिफनेस, पेन, आपका पेन कैसे रहता है, इम्यूनिटी, आपका इम्यूनिटी आपका कैसे रहता है, ऐसे ही कोई भी फीवर, आपका बार बार सर्दी या आपका काशी या कोई भी चीज कितने बार आते हैं, पॉइंट दो। अगर ये देते हो उसमें आपको पता चल जाएगा। अगर बिलो 5, सो यू आर इन अ वेरी डेंजरस कंडीशन। 5 to 7 अगर आपका टोटल स्कोर होता है, सो आप थोड़ा बहुत भी ठीक करोगे तो बहुत ही जल्दी आप पकड़ पाओगे। ऐसा नहीं है 1 to 5 के नीचे अगर है तो नहीं कर सकते, नहीं, थोड़ा हार्ड रूल में जाना पड़ेगा, यही बात है और कुछ नहीं है। मगर दिस इज द एक्चुअल थिंग। सो और मेक इट सॉल्यूशन। मैं सिर्फ प्रॉब्लम बताने वाला नहीं हूं, सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं। सो मेक इट सॉल्यूशन। हार्श ट्रूथ क्या है ना जानते हो, सो वी डिड नॉट ब्रेक व्हेन मेनी ऑप्शंस आर देयर, वी डिडंट ब्रेक when many options are there, we actually break when we have no option। লোগো को जब मतलब যা দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায় না, যখন আপনার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার একটা বড় ক্যান্সার বা এই ধরনের বড় প্রবলেম ফেস করতে চলে আসে, যখন সে তার হসপিটাল নার্সিং হোমে যখন ওই মুমূর্ষ মুখ নিয়ে প্রিয়জনের জন্য বসে আছে বা সে হসপিটালের বেডে নিজে শুয়ে থাকছে, তার নিজের কষ্টের মানুষ, তখন সে বুঝতে পারে, দেন তখনই সে ব্রেক ভেঙে যায়। যখন অনেক অপশনস রয়েছে, নাও ইট ইজ ইউর অপশনস, এই কথা বলুন লোককে, মেনি অপশনস আর দেয়ার, ইউ ক্যান স্টেবল ইউর হেলথ ওয়েদার। কিন্তু আমরা ভাঙি ওই সময় গিয়ে যখন আর কিছু করার থাকে না। সো দিস ইজ, হেলথ ইজ ইজি, হেলথ ইজ ইজি, হেলথ ইজ নট আ ডিফিকাল্ট জব, हेल्थ इज इजी। आपसे भी पहले हम लोग का बहुत सारे পূর্বপুরুষ, আমাদের পূর্বপুরুষরা বহু বছরের পর বছর ধরে এই জীবন ছাড়াও তারা দীর্ঘ জীবন যাপন করেছে। 1 বছর 1100 বছর নয়, 5000 10,000 বছর ধরে করে গেছে। সো ইটস নট আ বিগ ডিল। আমরা কতটা প্রভাবিত হচ্ছি মেডিসিনের দ্বারা, দ্যাট ইজ দ্য ইম্পর্টেন্ট। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু মেক ইন্ডিয়া ইকোনমিক্যাল সুপার পাওয়ার, আমরা বলি इंडिया विल कम वेरी फर्स्ट इकोनॉमिकल सुपर पावर, मगर आप बताओ इकोनॉमिकल सुपर पावर क्या हो सकते हैं अगर उनमें हर एक गांव, एक हर शहर, हर एक जगह में जहां पर सबसे ज्यादा बेस्ट इंडस्ट्री अगर फार्मा इंडस्ट्री होगा, तो ये कैसे इकोनॉमिकल सुपर पावर बन सकता है। हर एक इंडस्ट्री में अच्छा खासा होना चाहिए, नहीं होता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम। सो व्हाट विल উই ওয়ার্ক ইন ফার্স্ট, আমরা কি করতে পারি সব থেকে, অনলি হেলথ, হেলথ, হেলথ ইজ ওয়েলথ, হেলথ ইজ ওয়েলথ, জানি তো সবাই। হেলথ একমাত্র সাবজেক্ট,
একমাত্র হেলথটাকে যদি আমরা ভালো, হেলথ अगर अच्छा करते हैं तो वेरी वेरी, इफ यू वांट टू बी अ फीलिंग यंग, आप खुद को पूछो आप क्या यंग, उम्र बढ़ेगा मगर आपका फीलिंग ऑलवेज यंगर लगेगा। आपका लुकिंग भी, आज देखिए गांव गांव में जाइए, थोड़ा बहुत भी जहां पर अनहेल्दी लेकेगा, 30 साल के उम्र में लगता है 50 साल की उम्र में, 40 साल में उम्र में 60 साल लगता है। क्यों? बिकॉज भीतर से खोखला हो गया, भीतर से पूरा खोखला है इंसान। सो लेट्स इन आइडेंटिफाइड द मोस्ट कॉमन 5 myths अबाउट हेल्थ। 5 मीथ है ऐसा जो लोग अपना मन में जीवन भर के लिए एकदम पूरा उसको रखे माइंड में। तो ये तो अगर नहीं, मीथ अगर बोलेगा ये मीथ है, मैं बताऊंगा आपको। एंड इफ यू ब्रेक दिस मीथ देन यू ब्रेक द सीक्रेट्स ऑफ हेल्थ। ये सारे मीथ अगर आप तोड़ दोगे एक बार যদি মিথ গুলোকে ভেঙে চুরে চুরমার করে দেন, আপনার হেলথ ওয়েলথ হয়ে যাবে। মিথ নাম্বার ওয়ান, मिथ नंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट, डिजीज आर ओनली जेनेटिक। हम लोग जाते हैं, देखिए आज के दिन में आप किसी को भी पूछिए भाई डायबिटिक है, प्रेशर का दवा, बोले यार क्या बोले भाई, मैं तो संपत्ति मिला है, मेरा तो फैमिली का ट्रेडिशन में ही डायबिटिक है, मेरा फैमिली का ट्रेडिशन में ही ये डाइजेस्टिव सिस्टम का प्रॉब्लम है, मेरा फैमिली का ट्रेडिशन में ही भाई स्किन का प्रॉब्लम है, मेरा फैमिली का ट्रेडिशन में ही कैंसर है, मेरा फैमिली का ट्रेडिशन में ही सब हार्ट का प्रॉब्लम है। हर कोई बोलते हैं, ये सब मीथ। जेनेटिक इज इंपॉर्टेंट और एपीजेनेटिक इज इंपॉर्टेंट, ये आप बोलो, ये मैं डिस्कशन करूंगा आज। इस इट इज अ बिगर टॉपिक, इसके लिए मैं थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे। सो दिस इज अ रियली रियली इंपॉर्टेंट थिंग दोस्तों। मिथ टू, डिजीजेस कैनॉट बी रिवर्स्ड, डिजीजेस कैनॉट बी रिवर्स्ड। ये दुनिया का बहुत ही एक पॉपुलर डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति, उन्होंने बोला है जो डिजीज कैनॉट बी रिवर्स, कोई डिजीज रिवर्स नहीं हो सकता है। भाई फिर जी के क्या करोगे? अगर जीवन भर मेडिसिन, कोई डिजीज आएगा तो जीवन भर में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो आप मेडिसिन पे होगे। ये सारे मीथ है, ये मीथ है लोगों का मीथ। लूजिंग वेट इज वेरी डिफिकल्ट, यानी वेट लूजिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट 90-80। थोड़ा भी माइंड में अगर जानते हैं हो सकता है एक्सरसाइज एक्सरसाइज करेगा, मगर डिफिकल्ट है, मगर डिफिकल्ट है नहीं अगर सिस्टेमेटिक लाइफ। मिथ नंबर 4, टू ओल्ड टू लेट। टू ओल्ड मतलब ठीक है समझ गए, मेरा तो उम्र बढ़ गया है, अभी क्या होगा, अभी तो मरने वाला हूं, अभी तो मैं एक स्टेप तो ऑलरेडी दे चुका हूं ससवान में, ये सब कब्रस्तान में, ये सब मीथ है। आज अगर देखोगे जापान, आज के दिन में एवरेज डेथ 90s, 100 साल से ज्यादा भी बहुत सारे दुनिया में लोग जिंदा है, बहुत ही हेल्दी है। सो हेल्थ के साथ उम्र के कोई संग, कोई 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 दूर दूर संपर्क नहीं है। सो ये सारे मीथ है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट 5 myths, आई एम टू बिजी टू चेंज, मैं चेंज नहीं कर पाता। अरे कैसे, सब तो बोल रहे हो, इतना सारे चीज बोल रहे हो, मगर टाइम ही तो नहीं है। सुबह से उठ के ही भागना पड़ता है ऑफिस, उसके बाद ये वो काम भाग। भाई काम करके फायदा क्या है अगर वो पैसा अगर सिर्फ मेडिसिन में खर्चा करोगे। सो लेट्स सी द स्टेप वन, डिजायर स्टेट ऑफ योर हेल्थ गोल। मैं पहले बोला था व्हाट इज योर हेल्थ गोल फॉर 2026, लिखिए आपका 2026 31 दिसंबर तक आपका हेल्थ का डिजायर क्या होने वाला है, आप गोल लिखिए। ये गोल सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप हेल्दी बनोगे, आपको देख के लोग पूछेगा, आप यंग लगोगे, आपको देख के लोग अपने आप आपको अट्रैक्टेड होगा, वो लोग अपने आप आपके साथ आपका राज जानने की कोशिश करेगा। वही तो बिजनेस है, ये बिजनेस तो ही है। सो पहले यू हैव टू वर्क विथ योर सेल्फ। सो माई हेल्थ चैलेंजेस, क्या हेल्थ चैलेंजेस है अगर आप बताओगे, आप देखो, आप खुद अपना हेल्थ চ্যালেঞ্জেস লিখো, क्या क्या হেলথ চ্যালেঞ্জ আপনার হেলথ চ্যালেঞ্জেস কি, এগুলো পার্টির বাড়িতে এবার বিভিন্ন প্রোগ্রামে আপনাকে বলতে হবে, যে তাদের বলো ভাই তোমার হেলথ চ্যালেঞ্জেস কি, হোয়াট ইজ ইউর হেলথ চ্যালেঞ্জেস, একনি লাইক ডাল স্কিন,
लाइक आपका डुअल स्किन या आपका कॉन्स्टिपेशन, क्या चैलेंजेस, कौन सी हेल्थ चैलेंजेस है, आप लिखो, अभी लिखो भाई। नॉट फीलिंग हांग्री, मतलब খিদে পায় না, খিদেটা অনুভবই হয় না, খাচ্ছি খাচ্ছি কিন্তু সারাদিনে ঠিক খিদেটা কখন পায় বুঝতে পারি না, কারোর কারোর আবার বেশি খিদে পায়। সো ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো লো আয়রন, লো ভিটামিন ডি, লো হিমোগ্লোবিন, আন্ডারওয়েট, ল্যাক অফ এনার্জি, ল্যাক অফ স্ট্রেংথ অ্যান্ড স্ট্যামিনা, ড্রাউজি, স্লিপি অল টাইম, সারা দিন ঘুম 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 পাচ্ছে, সারা দিন কোনো এনার্জি নেই। सो ये देखो, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स, इन्फेरिटी यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस ना आना, ये भी रिलेटेड विथ योर हेल्थ, ये भी रिलेटेड विथ योर हार्मोनल सिक्रेशंस, ऑल थिंग्स लाइक दैट। सो वेरी इंपॉर्टेंट। साइनेस, साइनेस, बात कर नहीं पाते लोगों के सामने, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, बोल्ड नहीं हो पाते हैं, सारे रिलेटेड। तो आपका चैलेंजेस क्या है, आप लिखो, आप लिखो, आपका चैलेंजेस क्या है। नॉट कंफर्टेबल विथ एनी बॉडी, न्यू वन, नया लोगों के साथ आप कंफर्टेबल नहीं हो, नया एरिया के लोग परिस्थिति के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, नया काम के लिए साथ कंफर्टेबल नहीं हो, आपका स्ट्रेस, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, यू आर स्ट्रेसफुल। देखिए स्ट्रेस सभी के पास है, मगर स्ट्रेस। सो ऑल द थिंग्स, हाउ टू रिएक्ट 2026 कैन बी द हेल्दीएस्ट ईयर ऑफ योर लाइफ इफ यू लर्न हाउ योर बॉडी ट्रूली वर्क, कैसे ये काम करते हैं आपका बॉडी, अगर जानकारी हो जाएगा। सो तो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, अल्टीमेट रूट कॉज ऑफ लाइफस्टाइल डिजीज। ये जो सारे लाइफस्टाइल जिसमें 63% है, सब 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 आप जितने भी हो, सारे लाइफस्टाइल डिजीज में ऑलरेडी आप पूरा, मतलब पूरा यू आर ब्लॉक्ड, घिर चुके हो। सो रूट कॉजेज ऑफ द लाइफस्टाइल डिजीज, योर मेंटल हेल्थ कैसा है, योर डायबिटीज, योर ऑटो इम्यून डिजीजेस, कैंसर, हार्ट डिजीज, हार्मोन इनबैलेंस, ये सब लोग बोलते हैं। डॉक्टर स्वाति लिखे हैं जो ऑटो इम्यून डिजीज कैनॉट रिवर्स। सो खाक मरने के लिए बैठा है हम लोग। सो दिस इज आवर एनर्जी, दिस इज आवर इंडस्ट्री। ये अब समझो, यही तो एनर्जी होना चाहिए इंडस्ट्री, जहां पर आपका लोगों का चैलेंजेस है वो सब आपका हाथ मुट्ठी में है। सो लोगों, ये सारे जो रूट कॉजेज है, ये जितने भी सारे रूट कॉजेज, इसका रूट कॉजेज क्या है। सो रूट कॉजेज बहुत सारे, डिसीजन, डिसाइड, डेस्टिनी, आप डिसीजन ले नहीं पाते। काल करूंगा, काल करूंगा, काल जाऊंगा लोगों के साथ बात करने के लिए, काल जाऊंगा, और काल जीवन में नहीं। डिसीजन डिसाइड्स डेस्टिनी, आपका डिसीजन लेना पड़ेगा। इफ यू आर स्टार्ट टुडे फॉर योर डिजायर हेल्थ इन 2026, जस्ट अभी अभी से शुरू करना पड़ेगा। देखिए द रूट कॉजेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितने भी सारे प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल डिजीज के लिए मैंने बताया ना दोस्तों, पहले भी दिखा देता हूं, मेंटल हेल्थ, डायबिटीज, ऑटोइम्यून डिजीजेस, कैंसर, हार्ट डिजीजेस, हार्मोनल इनबैलेंस, सारे 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 रूट कॉजेज में एक्चुअल क्या है, योर इंसुलिन। डायबिटिक इज इंसुलिन रेजिस्टेंस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ऑल आर इंसुलिन रेजिस्टेंस। So it's a fact. Gut dysbiosis, gut dysbiosis, ये सारे प्रॉब्लम है आपका। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, आपका बॉडी में न्यूट्रिशन का कमी है। गाट मतलब का पेट, यही तो असली चीज है, यही तो असली चीज, वही आपका ठीक नहीं है, सारे कारण तो यही है। सो योर गाट इज नॉट योर हेल्थ, एंड गाट डिसबायोसिस या आपका न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, आपका शरीर में न्यूट्रिशन का कमी है। इन्फ्लेमेशन, सारे बॉडी में बहुत सारे ब्लॉकेज इन्फ्लेमेशन के कारण, और वो इन्फ्लेमेशन क्यों है, द रूट कॉजेज, ये सारे जितना भी लाइफस्टाइल डिजीज के कारण ये सारे है। टॉक्सिन ओवरलोड, बॉडी में टॉक्सिन का ओवरलोड, यू आर ओवरलोडेड विथ टॉक्सिन्स। एंड इमोशनल हेल्थ, आपका इमोशनल हेल्थ भी सही नहीं होता है। तो ये जो कारण है, this is the only reasons for your lifestyle disorder, lifestyle diseases. So these are the thing. Let's see the insulin resistance, very important। देखिए इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या है। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन इज अ हार्मोन जो आप
आपका पैंक्रियास से सिक्रेशन होता है हर टाइम कंटिन्यूअसली, जहां कोई भी खाना जब आप खाते हो, कोई भी चीज आप लेते हो, कोई भी लिक्विड्स या सॉलिड्स जो भी, वो सारे ब्रेक करते हैं। और उसमें से सुगर्स जो होता है उसको आपका ब्लड में मिलते हैं। अगर वो इंसुलिन अगर रेजिस्टेंस होता है, यानी इंसुलिन सिक्रेशन होता नहीं हो ना, वो तो डायबिटिक 1 हो गया, वो अलग चीज है। मगर इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रहा है, यानी उसमें बाधा आ रहा है, चैलेंजेस आ रहा है, वो सही ढंग से नहीं, अगर ये सुबह से लेके रात तक अगर नहीं होगा तो क्या होगा? दरवाजा, इट्स अ दरवाजा, वो दरवाजे को तोड़ना पड़ेगा, फिर ही आप ठीक हो जाओगे। आपका शुगर जब आप ब्रेक कर पाओगे तो ब्लड में शुगर का प्रभाव नहीं रहेगा दोस्तों। सो दिस द थिंग, why should you care? because the one problem leads to because the one problem leads to ये जो वन प्रॉब्लम, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इज अ बिग 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 वर्ड इन एंटायर वर्ल्ड राइट नाउ। दुनिया का सबसे बड़ा इशू और सबसे बड़ा इंडस्ट्री इंसुलिन के ऊपर, जितने सारे मेडिसिन, इंजेक्शंस, बहुत सारे, देखिए कितने सारे रिस्क आपका इफेक्ट है। वन प्रॉब्लम लीड्स टू बेली फैट। इंसुलिन रेजिस्टेंस मतलब आपका बेली फैट रहेगा। क्रेविंग, खाने के बाद भी आपका पेट भरा हुआ है, पेट नहीं चाहते, यानी बॉडी नो नीड्स योर मनी, मगर आपका माइंड या आपका जो हार्मोनल सिक्रेशंस है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये ऑल टाइम वो मांगेगा खाना, तो कुछ ना कुछ आप खाते रहोगे, कुछ ना कुछ खाते रहोगे। और जितना खाते रहोगे सारा दिन में, दैट इज क्रेविंग, वो खाते रहोगे, यानी आपका इंसुलिन बार 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 सिक्रेशन होते रहेगा। तो एक टाइम वो क्या बोलेगा, भाई नहीं यार, नहीं, मैं आई नीड रेस्ट, आई नीड रेस्ट। तो जितना बार बार जो भी सारे मुख चलते हैं ना लोगों का, उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और इसी के कारण में ये सारे इश्यूज होता है। उसी के कारण में आपका बेली फैट्स, लो एनर्जी आफ्टर मील, लो एनर्जी, खाने के बाद भी आपका एनर्जी नहीं मिलते हैं ड्यू टू द इलनेस। डायबिटिक्स 58 ডিজিজ ক্যান রুইন বাই ডায়াবেটিক। 58খানা মহারোগের কারণ ডায়াবেটিক। বাট ডায়াবেটিকটা আসল ডায়াবেটিক না, ডায়াবেটিক ইজ নট আ ডিজিজ, ডায়াবেটিক ইজ আ প্রবলেম। প্রবলেম অ্যাকচুয়ালি ইনসুলিন রেজিস্টেন্স। सो पीसीओडी। सो ये लोगों, फीमेल्स के लिए आज के दिन में एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, हर मतलब हर जगह में ये लोग हैं। इट इज ऑलमोस्ट, मैं क्या बताऊं, 40 to 50% वुमेन आर सफरिंग फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, जिसके कारण उनका यूटेरस सीज, यूटेरस ट्यूमर्स, पीरियोडिक प्रॉब्लम, पोस्ट पोस्ट मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, प्री menstrual painful, or anything different type of gynecological disorder. So this thing, thyroid imbalance वेरी इंपॉर्टेंट। फैटी लीवर, आप अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा तो थायराइड इनबैलेंस, ऑल आर रिलेटेड बॉस, रिलेटेड, वेरी सीरियस बिजनेस, आई एम टेलिंग यू, वेरी सीरियस बिजनेस। एंड द फैटी लीवर बोले ना मैं, 38% आज के दिन में नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, मतलब अल्कोहल नहीं ले रहे, फिर भी फैटी लीवर, बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई कोलेस्टेरॉल, ब्लड प्रेशर, स्लो मेटाबॉलिज्म स्लो, डाइजेस्ट नहीं हो पाते हैं। वन रूट मेनी ब्रांचेस, वन रूट, तो फिक्स द रूट, एवरीथिंग स्टार्ट हीलिंग। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर आप काम करोगे तो इतने सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा दोस्तों। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, यू हैव टू स्टार्ट योर ह्यूमन बॉडी, यू नाउ स्टार्ट टू चेंज द सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, वन रेजिस्टेंस, प्रॉपर डाइट। सुबह से लेके रात तक आपका एक्चुअल डाइट क्या होना चाहिए, मैं बताऊंगा सॉल्यूशन, प्लीज साथ में रहिए दोस्तों। प्रॉपर एक्सरसाइज, थोड़ा 20 मिनट भी अगर कोई एक्सरसाइज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हाथ पा चला लेते हैं तो फिर भी चलेगा। थोड़ा 7 to 8 आवर्स स्लीप, डीप स्लीप, 7 to 8 आवर्स स्लीप, सर्केडियन साइकिल। सो
सो दिस अ थिंग सो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये सारे और रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए अगर सॉल्यूशन चाहिए, सो देयर आर 5 सॉल्यूशन थिंग। आपका डाइट चेंज करना पड़ेगा, आपका प्रॉपर एक्सरसाइज करना पड़ेगा, कम से कम 20 से 30 मिनट, 7 to 8 आवर स्लीप इज मस्ट। सार्केडियन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक अगर हुआ है कि बिकॉज ऑफ बहुत जल्दी में इतना बड़ा प्रेजेंटेशन बनाया, सॉरी फॉर द मिस्टेक्स दोस्तों। सो द रिक्वायर्ड सप्लीमेंट्स, द क्विक मॉर्निंग वर्कआउट, ये समझिए। सो अगर आप कर पाओगे ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स या सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, यही आपका डाइट में होना चाहिए। क्या है सिस्टम, बाय स्टेप मैं डाइट चार्ट आपको दे देंगे। दिस अ वाटर, प्रॉपर वाटर, आयोनाइज्ड वाटर, अल्कलाइल वाटर, विच इज द प्रॉपर आपका हाइड्रेशन बॉडी में करेगा, सो सॉल्यूशन होगा। विटामिन D3, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे चीज कॉन्टिन्यूअस यू हैव टू कंज्यूम। डायबिटिक नहीं है आपका सिर्फ डायबिटिक होने के लिए, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए भी डायबिटिक क्या चाहिए। मैग्नीशियम फॉर गुड हेल्थ एंड गुड मसल्स एंड गुड स्लीप। विटामिन D3 तो मैंने बोला ही। स्वीनर सर जो आने वाला है, लीवर हेल्थ एंड प्रॉपर प्रोटीन, प्रॉपर मील, कोई भी प्रोटीन सेक लेना पड़ेगा क्योंकि सारा दिन में आपका प्रोटीन नहीं है। ये सारे चीज यू हैव टू टेक रेगुलरली। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, नंबर 2 प्रॉब्लम, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। बोलिए तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी मतलब बैलेंस एंड रिक्वायर्ड प्रोटीन। आपका बॉडी में प्रोटीन का कमी है तो आपका, एक इंसान का जितना बॉडी वेट है उतना ग्राम आपका प्रोटीन चाहिए। आप देखो ना कैलकुलेशन, यू हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट आप कितना प्रोटीन ले रहे हो। बैलेंस एंड लो कार्बोहाइड्रेट, सैचुरेटेड फैट जिसमें है उसका जो प्रोटीन है वो प्रोटीन आप यू कांट एब्जॉर्ब, सो उसको प्लीज ऐड मत कीजिए। बैलेंस एंड लो कार्बोहाइड्रेट, बैलेंस एंड कंट्रोल नेचुरल फैट, बैलेंस एंड कंट्रोल नेचुरल फैट, antioxidant rich hydrogen alkaline water, and required and न्यूट्रा मल्टीविटामिन, न्यूट्रास्यूटिकल में जो मल्टीविटामिन है वो लेना पड़ेगा फॉर द प्रॉपर एडमिशन, एंड द रिक्वायर्ड एंड बैलेंस मल्टी मिनरल्स। ये सारे चीज आपका बॉडी में चाहिए। दिस इज ऑल एक्चुअल फूड, यानी प्रोटीन्स, बैलेंस एंड लो कार्बोहाइड्रेट, मगर क्रैब हम लोग ज्यादा लेते हैं। बैलेंस एंड कंट्रोल नेचुरल फैट, यानी फैट कम, 20 ग्राम के ऑयल ज्यादा कंज्यूम नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल हो जाता है। सो आप सोचो, यू हैव टू परचेज एवरीबॉडी द एयर फायर। सो एंटीऑक्सीडेंट रिच हाइड्रोजन अल्कलाइन वाटर, रिक्वायर्ड एंड न्यूट्रा मल्टीविटामिन, आपको बुक्स लेना पड़ेगा, यूट्यूब में देखो प्योर इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए, डायबिटिक के लिए, या कॉम ऑयल में बहुत सारा कैसे बेस्ट फूड होता है, डिलीशियस टेस्टी फूड कैसे बनाया जाता है आपका घर में, वो सारे खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन। डोंट काउंट हाउ यू, आप कैलोरी क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना न्यूट्रिएंट है खाने में वो इंपॉर्टेंट है। आप कैलोरी काउंट करते हो मगर कैलोरी नहीं चाहिए, आपको कैलोरी मैनेज हो जाएगा, मगर वेरी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कितना न्यूट्रिशन आपका बॉडी में जा रहा है, रिक्वायर्ड न्यूट्रा मल्टीविटामिन कितना है, और रिक्वायर्ड माने ऑल टाइप ऑफ विटामिन, जितने भी सारे विटामिन A B C D K, आपका B12, एवरीथिंग, सो मल्टी मिनरल्स और सारे मिनरल्स जो कम, ये सारे चीज चाहिए। नाउ द गट डिसबायोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट, गट डिसबायोसिस वेरी इंपॉर्टेंट। सो अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस में देखना है, सो वेरी इंपॉर्टेंट योर लाइफस्टाइल्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट योर न्यूट्रिएंट सफिशिएंस। एंड नाउ गार्ड डाइजेस्ट, गार्ड इज अ वेरी वेरी डेंजरस, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। गार्ड आपको मैंने सेकेंड ब्रेन ऑफ योर हेल्थ, सेकेंड ब्रेन ऑफ योर हेल्थ। हम लोग क्या करते हैं, सुबह से लेके रात तक कंटिन्यूअसली जो भी करते उसके कारण हम लोग बैड बैक्टीरिया का
ज्यादा अच्छा करते हैं और गुड बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। तो जितना गुड बैक्टीरिया खत्म होगा उतना ही बैड बैक्टीरिया होगा, उतने ही आपका बॉडी का सारे इम्यूनिटी और सारे प्रॉब्लम चैलेंज सारे शुरुआत ही है। सो इसमें तो गार्ड्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें विटामिन डी एंड वेरी इंपॉर्टेंट जो लीवर्स जो भी बोलिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट एपी। आज तो हम लोगों के पास एपी कोड आ रहे हैं, हर किसी को रेगुलरली चाहिए। So very important. So gut health is a very important. Gut disease is the root cause of क्या कितने सारे रूट कॉजेज है, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ऐसे गार्ड डिजीज, ओबेसिटी एंड डायबिटीज गार्ड डिजीज के लिए, पीसीओ पीसीओडी एंड हार्मोनल इनबैलेंस, ऑटोइम्यून डिजीजेस, स्किन डिसऑर्डर्स, एक एक्जिमा, सोरियोसिस, एक्नी, ये सारे प्रॉब्लम, लो इम्यूनिटी, फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ब्रेन फॉग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, सारे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल मेंटल इशू। आप लोग सोचते भाई एक ही चीज करने से, कोई एक का प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम डायबिटिक हुआ है, सिर्फ डायबिटिक का प्रोडक्ट लेने से, सप्लीमेंट लेने से या मेडिसिन लेने से चले नहीं, ये ऑल आर रिलेटेड फैक्ट्स। दैट इज व्हाई यू हैव टू अ कंपोजिट पीरियड। सो आपको सोचना पड़ेगा, मैं पूरा सॉल्यूशन देंगे, डे हुआ पूरा एक आइडियल डे का सॉल्यूशन देंगे, आइडियल डे में क्या टाइम में क्या होना चाहिए, पूरा डाइट शेड्यूल देंगे, ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल मेंटल इशू, ऑलमोस्ट ऑल फिजिकल एंड मेंटल इशू, सारे कारण आपका गार्ड हेल्थ। सो दोस्तों, नाउ द थ्री नेगेंस द, अगर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी देखोगे, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इसके कारण भी अगर जो गार्ड हेल्थ के लिए, सो ज्यादा से ज्यादा जितने आप प्रिजर्वेटिव, जितने आप ज्यादा सैचुरेटेड फैट, जितने ज्यादा आप पैकेज्ड फूड्स खाओगे, आज मैं कोई एक स्टैटिस्टिक देख रहा था, इट इज अबाउट दिस डेंजरस, मोर देन 60% चिल्ड्रंस आज के दिन में इन इंडिया जो पैकेज फूड्स ले रहे हैं, इट्स अ डेंजरस। ज्यादा से ज्यादा जितना ये सारे खाना, जितने ज्यादा एनिमल प्रोटीन्स लोगे उनका उतना ही गाट प्रॉब्लम होगा, यानी बैड बैक्टीरिया का बढ़ाई होगा, गुड बैक्टीरिया का छुट्टी होगा। अगर आप चाहते हो, सो यू हैव टू टेक इन रेगुलरली फॉर्मूला टू ईट हेल्दी, यानी ज्यादा सीजनल ग्रीन हेल्थ फूड्स, सब्जी फ्रूट्स ये सारे लेना पड़ेगा, सारे बादाम और सारे चीज आपको लेना पड़ेगा। मैं चार्ट देंगे, द वर्ड्स आर व्हाट्स वी आर सपोज टू ईट, हम लोग एक्चुअली क्या खाना चाहिए, द रियल टोमेटो, मगर हम लोग क्या खाते हैं, टोमेटो सॉसेस। जब ये टोमेटो सॉसेस बन जाता है ना, इट्स मेकिंग डेंजरस। एक टोमेटो का आप बोलिए कैलोरी कितना है, कितना है एक टोमेटो का, ज्यादा से ज्यादा आपका 20 30 के आसपास। वेदर एक टोमेटो सॉस, अगर वही एक टोमेटो जैसा आप अगर थोड़ा भी ले लेते हो 4 चम्मच, यानी ये कम से कम 120 से उससे ज्यादा हो जाता है कैलोरी। सो इट्स डेंजरस। देखिए व्हाट वी आर सपोज, अगर पोटेटो कोई रियल में ले रहे हैं, तो ये एक पोटेटो का 100 ग्राम पोटेटो में 77 कैलोरीज होता है, वही 100 ग्राम पोटेटो चिप्स में 536 कैलोरीज लेता है। आप सोचो, एक जनरल इंसान का अगर किसी का पास अगर फिजिकल वर्क थोड़ा बहुत भी है, तो उनको 2000 यानी 1500 टू 2000 किलो कैलोरी आपका रियल में एनर्जी चाहिए, कैलोरी चाहिए सारा दिन में फूड में। तो एक मील में कम से कम अगर जो भी हम लोग खाते हैं, अगर सही खाना खाते हैं, तो कम से कम 400 से 450 होता है। अगर वही चीज अगर एक हम लोग पोटेटो चिप्स ले लेते हैं, तो वो आपका एक मील का समान है। समझो व्हाट इज डेंजरस। अगर कोई एक बिस्किट ले लेते हैं, 2 बिस्किट लेते हैं, दैट इज 98 कैलोरी, मगर वही 1 एप्पल इज अ 95 कैलोरी। इशू क्या है, गार्ड बायोसिस, आपका बैड बैक्टीरिया क्या चाहता है, उट्स क्रैविंग ना। आप एक बिस्किट खोलोगे या एक चिप्स खोलोगे या कोई स्नैक्स लोगे, तो आप खाते जाओगे, 2 में कम नहीं होगा। मगर आप एक ही देखो, एक एप्पल जब भी आप लोगे ना, आपका पेट भरा हुआ लगेगा। यही तो चीज है। तो कैलोरी भी मैनेज हो जाता है, आपका गाट हेल्थ भी सही साथ रहता है। यानी अगर एक एप्पल खा लेते हो, तो आपका दूसरा एप्पल खाने का जरूरत नहीं होगा। वेदर अगर बिस्कुट ले लेते हो,
वेदर सेम कैलोरी, वेदर वो आप एक दो में कम नहीं होगा, वो बंद नहीं होगा, वो आप कंटिन्यूअसली खाते रहोगे, कंटिन्यूअसली खाते रहोगे ना, दिस इज अ क्रेविंग डेंजरस। तो आप सोचो कितना कैलोरी आप ले रहे हो। और नॉट ओनली द कैलोरी, यही तो प्रॉब्लम है गार्ड हेल्थ। वाटर वी सपोज टू गेट सुगर फॉर्म। देखिए जब हम लोग फ्रूट्स में भी, फ्रूट से ही तो निकलता है सब सुगर। सो फ्रूट्स, सब्जी फ्रूट्स जब हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, सो वो सुगर वो फ्रुक्टोज में रहता है, तो उसमें से जो सुगर होता है उसमें, मगर वही चीज व्हाट वी आर ईटिंग, हम लोग ईटिंग कर रहे हैं जो ये सारे, जो आज के दिन में जितने भी सारे फास्ट फूड्स, पेस्ट्रीज, चिप्स, सब ये जो चीज है ये सारे हम लोग वही सुगर, वो डायरेक्ट सुगर आपका बॉडी में जाते हैं दोस्तों। यू नो वेरी वेल व्हाट वी आर सपोज टू ईट। सब्जी, वेदर हम लोग आज बच्चे आज के दिन में सब्जी खाते नहीं है, वही बोलते हैं भाई ठीक है वेज थोड़ा बहुत तो ले लेगा, एक पिज्जा दे दो उसमें वेज टॉपिंग लगा दो। तो ये क्या होगा आपको? तो ये सिर्फ भेज नहीं है, क्योंकि आप एक एक बाउल भेज ले लो आपका पेट भर जाएगा, मगर एक पूरा अगर आप पिज्जा ले लेते हो तो उसका कितना कैलोरी हो जाता है, कितना खतरनाक हम लोग बॉडी के साथ कर रहे हैं। दिस इज द गाट हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड द ऑटोफेज। कम से कम महीने में दो, कम से कम दो फास्टिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि नहीं तो ऑटोफेज नहीं होगा। ऑटोफेज आपका बैड सेल का खत्मा अगर होना चाहते हो, टॉक्सिन रिलीज होना चाहिए टाइम, सो ऑटोफेज बॉडीज वे टू क्लींजिंग आउट डैमेज सेल्स एंड बिल्ड न्यूअर हेल्दियर सेल्स। तो आपका बॉडी से अगर खराब सेल नहीं निकलेगा भाई, नहीं निकलेगा तो क्या होगा? नहीं निकलेगा मतलब वो गुड सेल्स, हेल्दियर सेल्स नहीं आएगा। सो फास्टिंग इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ट्रिगर ऑटोफेजी। एफिशिएंट ट्रिगर, फास्टिंग करना ही पड़ेगा। फास्टिंग इज द बेस्ट वे। अगर आप किसी को सिर्फ प्रोडक्ट देके चले आओगे, ये सारे चीज नहीं करोगे तो उसका रियल सॉल्यूशन नहीं होगा। सो अब डॉक्टर बन जा रहे हो तो आपसे और कोई डॉक्टर का क्या डिफरेंस है? सिर्फ मुंह से बोलने से नहीं होगा, वो भी अपना मेडिसिन सेल कर रहे हैं, आप भी अपना प्रोडक्ट नहीं। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। पूरा सजेशन, पूरा गाइड बनो एक फैमिली का, पूरा से उसका सिस्टम करो। एक न्यूट्री फिट कोच बनो। बहुत ही जल्दी में वो हम लोग एक प्रोग्राम लेके आने हैं, मैं पूरा इसका प्रोग्राम बना। न्यूट्री फिट कोच वेरी इंपॉर्टेंट। सो पॉसिबल साइंस ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन नाउ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन आपका पूरा बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन के कारण में सारे प्रॉब्लम। तो पॉसिबल साइन, बैलेंस, बैलेंस प्रॉब्लम, ड्राई आइज, आंखों, आपका ब्रेन फॉग, आपका एक्सेसिस म्यूकस प्रोडक्शन, लो एनर्जी, सारे ये आपका बॉडी में जितना इन्फ्लेमेशन है वो इस, तो ये इंसुलिन रेजिस्ट्रेशन, रेजिस्टेंस इस इन्फ्लेमेशन के कारण ही है। देखिए एक वन एक के साथ एक रिलेटेड है। स्किन सिम्टम्स, पुअर डिजाइजेशन, सोलन लिम्फ नोड्स, लो बैक पेन, ये सारे चीज इन्फ्लेमेशन के कारण। और इन्फ्लेमेशन रुकना है तो ये आपको हर दिन, देखिए कॉमन कुछ चीज आपको लेना पड़ेगा, सिर्फ डायबिटो केयर, विटामिन D3, हाइड्रोजन वाटर, फ्लैक्स सीड्स एंड ऑफ कोर्स तुलसी, सारे इन्फ्लेमेशन कंटिन्यूअली डिजोल्व हो जाए, कंटिन्यूअस में रखेगा। सो ये कॉमन है, ये मैं ये नहीं बोल रहा हूं हर एक प्रॉब्लम के लिए अलग। आप देखोगे तो ये सारे 5 to 6 चीज हम लोग अगर रेगुलर लेंगे ऑटोमेटिकली ये सॉल्व। नाउ द टॉक्सिन ओवरलोड, another very bigger problem, toxin overload. The average Indian consume up to 40 teaspoonful of hidden sugar and chemicals daily. প্রতিদিন 40 চামচ একজন অ্যাভারেজ ইন্ডিয়ান আমরা প্যাকেজ ফুড বা ড্রাঙ্কস যে ড্রিঙ্ক যে করছি সেখান থেকে সুগার নিচ্ছি এবং কেমিক্যালস, ডেঞ্জারাস, যেগুলো আপনার ব্লাডে রয়েছে, যেগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিসলভ হচ্ছে না। এন্ড দ্য এয়ার পলিউশন যদি হয়, एयर पॉल्यूशन থেকে इंडियन मेट्रोस, एयर पॉल्यूशन से इंडियन मेट्रोस इज लाइक स्मोकिंग 10 to 15 सिगरेट्स अ डे। इतने एयर पॉल्यूशन है, इसके मतलब हर एक इंसान जो 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 स्मोकिंग नहीं करता है वो सारे लोग एवरेज पीपल हर कोई 10 से 15 सिगरेट ले रहे हैं। इसका मतलब इतना एयर पॉल्यूशन इज नाउ। माइक्रोप्लास्टिक्स,
ये जो जितने आप एसिडिक वाटर लोगे, जितने आप आरओ वाटर लोगे, उतना ही आपका ये सारे चीज चलेगा। यानी माइक्रो प्लास्टिक और प्लास्टिक्स डिजोल्व हो जाएगा। जितना प्लास्टिक बोतल में पानी पी रहे हो, वही खारा पानी यानी एसिडिक पानी वो आपका प्लास्टिक को डिजोल्व कर देते हैं। जितने आप फूड्स लेते हो, जितने सारे प्लास्टिक, वो सारे डिजोल्व माइक्रो प्लास्टिक्स फाउंड इन ह्यूमन ब्लड, द प्लेसेंटा, शोइंग हाउ डीप टॉक्सिन्स आर लिंक। कुछ कैसे भी आप निकल नहीं पाते। इट्स अ डेंजरस। दैट इज व्हाई यू आर टेलिंग यू हैव टू टेक अल्कलाइन वाटर, अ प्रॉपर हाइड्रेशन डाइट। वो सारे जो जितने आप एसिडिक वाटर लोगे, उतना ही आपका प्लास्टिक उसके साथ जा रहा है, डिजोल्व हो रहा है। जो पानी आपका आ रहा है आपका यानी पाइप से, वो पाइप भी प्लास्टिक है, सो वो भी माइक्रो प्लास्टिक डिजोल्व कर रहे हैं पानी वाटर के साथ। सो इट्स डेंजरस। आप बोल रहे हो कुछ प्रोडक्ट देके समस्या का समाधान नहीं होगा, पूरा पूरा गाइडलाइन बनना पड़ेगा। टॉक्सिन ओवर इट्स लाइक लिंक टू कैंसर, चेंज, इन्फर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, ओबेसिटी एंड ब्रेन डिसऑर्डर्स, सारे प्रॉब्लम्स। द ट्रूथ क्या है, यू डोंट नीड 100 हेल्थ टिप्स। कोई 100 टिप्स नहीं दे रहा हूं मैं। यू नीड वन फोकस एग्जीक्यूटेड डेली, रोज একটা সিস্টেমে চলতে হবে, ওয়ান সিস্টেম। এন্ড দ্য ম্যাসিভ অ্যাকশন ইজ নট extreme action. Massive action is not extreme actions. It is consistent, guided, non negotiable actions. করতে হবে মানে করতে হবে, ওই সিস্টেমে চলতে হবে, ব্যাস। इट्स इजी गेम। ऑल डिजीज आर स्टार्ट्स इन द गट। आयुर्वेदा बोलता है जो सारे पेट से ही शुरू होता है। सो पेट मतलब खान पान, मतलब लाइफस्टाइल्स, तो सारे रिलेटेड ना। 70% इम्यूनिटी इन द गट इज इन गट। 95% सेरोटोनिन यानी जो स्ट्रेस हार्मोन इन प्रोड्यूस्ड इन गट, सब 95% सेरोटोनिन गाट में होता है। वही खराब करके बैठे हो सब। गाट हैज 400x more melatonin and then pineal gland. So it's a dangerous hormonal secretion. अगर मेलाटोनिन, सेरोटोनिन हॉर्मोन्स अगर ज्यादा सिक्रेशन योर बॉडी, इट्स अ डेंजरस। तो होलिस्टिक वर्सन डिफरेंशियंस। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एलोपैथी सिस्टम में। देखिए एलोपैथी इज द वेरी इंपॉर्टेंट चीज, चाहिए मगर उसका इमरजेंसी सॉल्यूशन के लिए, मगर वो लाइफस्टाइल के लिए नहीं है, जीवन भर के लिए नहीं है। मगर हम लोग, बिकॉज द नेचुरोपैथी इज द एम्प्लॉयज द लेंदी होलिस्टिक इनटेक and the practitioners spend 60 to 90 minutes accessing not just symptom। कोई symptom नहीं है, whether the reference। मगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, the includes the functional। अगर सही ढंग से दिशा देखोगे नेचुरोपैथी में, कुछ दिन पहले मैंने ये प्रोग्राम कर चुके हूं, देख लीजिएगा। दिस इज द प्राइमरी। नेचुरोपैथी के साथ कॉन्वेंशनल ट्रीटमेंट का क्या डिफरेंसेस है, व्हाट्स द डिफरेंसेस। सो नाउ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी, ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूं, ये सिस्टम कौन सी बेसिक प्रिंसिपल में सॉल्यूशन के अगर देखोगे, द बॉडी हील्स बाय इटसेल्फ। बॉडी आपका बॉडी खुद हील करता है। विज अ लिविंग क्रिएचर, आसपास देखिए जंगल में जो सी एनिमल्स रहते हैं वो तो खुद ही अच्छा खासा जीवन बिता के चला जाता है, मगर हम लोग ही तो सिर्फ मेडिसिन में रह रहे। सो द मेन कॉज इन ऑफ डिजीज इज लोअर्ड वाइटलिटी। सारे प्रॉब्लम तो ही है। द accumulation of morbid matter यानी टॉक्सिन्स, द acute disease in itself, its remedial process। যে চিকিৎসা পদ্ধতি, এই যে রোগ সারানোর প্রক্রিয়া মেডিসিন দিয়ে, দিস ইজ অ্যাকচুয়াল দ্য প্রবলেম। Germs don't cause the disease but are found in disease condition. Germs, bacteria is not the problem of disease। डिजीज बॉडीते থাকলে, এই যে বলছি लाइफस्टाइल डिजीज, ये सारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है आपका, इसके कारण आपका बैक्टीरिया बॉडी में, बैड बैक्टीरिया भरा पड़ा है बॉडी में। दिस कारण फूड इज द बिल्डिंग मटेरियल but does not increase vitality। फूड इज द मेडिसिन, फूड इज द मेडिसिन। ये वाइटलिटी बढ़ाएगा नहीं, मगर आपका पूरा सिस्टम को चेंज करेगा। द फास्टिंग डज नॉट क्योर द डिजीज बट क्रिएट्स अ नीडेड एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट चाहिए जो बॉडी अपने आप हील करने लगेगा।
तो दैट इज वाई फर्स्ट थिंग्स नीडेड, मैंने बोला एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सटर्नल ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स फैसिलिटेट द पावर ऑफ हीलिंग। नाउ लेट्स फाइंड स्टेप 3, सिस्टम डिजाइन स्ट्रेटेजी। कैसे? सिस्टम डिजाइन थ्योरी में ये कम से कम ये चीज करना पड़ेगा, न्यूट्रिशनल थेरेपी, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल लेवल, एक्सरसाइज, मेडिटेशंस, रेगुलर लाइफ, धूप लगाना, थोड़ा बहुत बॉडी एक्टिविटीज। सो ये अगर आपको रखना पड़ेगा न्यूट्रिशनल, हर जो मैं न्यूट्रिशनल बोलूंगा ये जितने भी सारे न्यूट्रिशन जीवन भर आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रिशन आपको खाने से नहीं मिलेगा, मगर फूड सप्लीमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रोथेरापी, पानी, वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, फिजिकल थेरापीज एंड द लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, ऑल आर थिंग्स। एंड द सिस्टम डिजाइन में जेनेटिक एंड एपीजेनेटिक। बॉस देखिए, जेनेटिक्स मतलब तो है आपका, मतलब आपका जीन में है। वेदर एपीजेनेटिक्स क्या है? एपीजेनेटिक्स मतलब जो वंश, जो चेंजेस, दैट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ जीन। आपका जीन का, जीन में तो है, आपका जीन में बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि लास्ट बहुत सारे जीन आप चेंज हो रहे हैं, मगर हर टाइम तो मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो वो अगर खराब में जा रहा है, यानी आपका लाइफस्टाइल खराब हो रहा है, इसके मतलब वो खराब होगा। और ये अगर गुड सिस्टम में चलेगा तो वो ऑटोमेटिकली गुड मॉडिफिकेशन में जाएगा। सो जेनेटिक आर नॉट इंपॉर्टेंट, एपीजेनेटिक इंपॉर्टेंट। आप मॉडिफिकेशन जो कर रहे हो, वो चेंजेस जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है, दैट इज यू नीड द सिस्टम। किसी का डायबिटिक है मतलब डायबिटिक होगा ऐसा नहीं है, तो नहीं तो हर किसी को हर कोई डिजीज होता, क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म, उसका लाइफस्टाइल, उसका जीवन। तो लाइफस्टाइल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लाइफस्टाइल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका मॉडिफिकेशन ऑफ जीन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो दोस्तों आप समझो। सो नाउ दिस इज फॉर यू, यू विश टू लॉस वेट, गेन स्ट्रेंथ एंड एनर्जी, लूज वेट एंड गेन स्ट्रेंथ एनर्जी। सॉल्यूशन अगर देखना पड़ेगा आपको, वेट मैनेज करना पड़ेगा। द लूज बेली मतलब आपका बेली फैट रिलीज करना पड़ेगा। अगर नहीं हो रहा है तो कोई भी सिस्टम आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम आप हो जाएगा। मैं एक प्रोग्राम ले चुका हूं ऑलरेडी, 2 महीने में मैं पूरा, मेरा बॉडी देखिएगा बैलेंस होगा। मैं आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट 1-2 साल मेरा, मेरे बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारे एडुकेशन में, मेरा स्टडी, मेरा बिजनेस, मेरा एडवोकेट, हर किसी के साथ मैं जुड़ा हुआ था, तो बहुत सारे टाइम। मगर अभी मैं पूरा फोकस 2000, मेरे साथ आप लोग भी स्टार्ट कीजिए पूरा लाइफस्टाइल देखिएगा, 2 महीने के बाद देखिए। You have to make a one system regularly so though the get read and digestive issue like acidity, gas, constipation, etc., and the reverse any lifestyle disorders like diabetes, hypertension, thyroid, PCOD, arthritis, गारंटी के साथ रिवर्स हो जाएगा वन सिस्टम में। बिल्ड अ कल्चर ऑफ हेल्थ इन फैमिली, एक कल्चर बनाओ, एक फैमिली में कल्चर बनाना पड़ेगा। इसके लिए हर जगह में, हर नुक्कड़ में न्यूट्रीफिट क्लब बनाना पड़ेगा, न्यूट्रीफिट सेंटर, जहां पर ये सारे क्लियर टिप्स दो, इसको मैनेज करो। पूरा ट्रेनिंग हम लोग देंगे, न्यूट्रीफिट कोच बनाएंगे। सो दोस्तों इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग, पायलट प्रोजेक्ट हम लोग लेने जा रहे हैं। सो दोस्तों आपको कैरी होना पड़ेगा, अवॉइड द डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन, अवॉइड द डिपेंडिंग ऑन मेडिसिन, विदाउट मेडिकेशंस, बिल्ड हेल्थी हैबिट्स एंड अचीव अल्टीमेट हेल्थ। ये जो प्रोग्राम मैंने बोला, ये 8 टूल्स, 8 ट्रेनिंग, यही है आपका अल्टीमेट हेल्थ का ओरिजिनल सोल्यूशन। नाउ आपके पास देयर आर 3 चॉइसेस, डू नथिंग, जैसे चलना है चल रहे दो, डू इट योर सेल्फ, खुद करो, और डू इट विथ मी एंड माई कोर टीम एवरी सिंगल डे। एक कोर टीम आपका फैमिली भी हो सकता है, आपका आसपास मेरा आपका बिजनेस का टीम हो सकता है, कोई भी। सो यू हैव टू, एक एक लीडर अपना टीम में हर सुबह से ये पूरा सिस्टम में फोकस हो जाइए। सो नाउ इट इज योर डिसीजन, व्हाट इज, आप चॉइस क्या कर रहे हो। एंड इमोशनल हेल्थ इज अ वेरी बिग पिगडम्स, मैं नेक्स्ट एपिसोड में करूंगा। ऑलरेडी इज अ रेगुलर एक्सरसाइज, कोई भी कम से कम 10 मिनट का अगर कोई भी मेडिटेशन करेगा तो उसका इमोशनल हेल्थ है, इज अ माइंडफुलनेस है, उसके साथ बहुत सारी चीजें। मैं बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मैं आपको टिप्स दूंगा, इसके पहले भी कर चुका हूं। सो नाउ इन द मैं नेक्स्ट एपिसोड में ये करूंगा, इज अ बिग सब्जेक्ट। नाउ द सॉल्यूशन, ऑप्टिमम हेल्थ, यू हैव टू स्टार्ट
यू हैव टू स्टार्ट, रेडी स्टेडी ऑन योर मार्क गो। क्या होगा? फूड एज द मेडिसिन। आपको समझना पड़ेगा, फूड एज द मेडिसिन आपका जीभ के लिए, आपका टेस्ट के लिए नहीं है। फूड इट हैज टू बी द मेडिसिन। फूड ऐसा लेना पड़ेगा आपका, मेडिसिन जैसा काम करेगा। सार्केडियन साइकिल, सार्केडियन रिदम एक सिस्टम डेली है। मैं आपको एक सार्केडियन रिदम दे रहा हूं वो, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में ही दे देता हूं। नेक्स्ट, डेली एक्सरसाइज, कम से कम 20 मिनट से आधा घंटा आपको रेगुलर एक्सरसाइज चाहिए। हाइड्रेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी में रेगुलर यानी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन आप जानते हो, यू हैव टू टेक द आयोनाइज्ड वाटर, ओनली कैन गेट द प्रॉपर हाइड्रेशन इन योर up to regular in every cell. Hydrogen water, because hydrogen is the smallest antioxidant ever of the universe. And the detoxification लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। And the daily supplement लेना पड़ेगा। So this is the solution. Now welcome to all of you. An ideal day, one last slide, an ideal day for ultimate healthy life। आइडियल, मैं आपको एक आइडियल, ये जो सिस्टम मैं बता रहा हूं, ये सारे सिस्टम आपको चेंज हो जाएगा। पूरा एपिजेनेटिक सिस्टम आपका, पूरा जीन के साथ लड़ोगे, पूरा डिजीज रिकवर हो जाएगा, सारे रिवर्स हो जाएगा। सिर्फ 6 AM आपका टाइम, अगर 5 बजे उठ सकते हो और भी अच्छा है, नहीं तो कम से कम 6 AM टू 6:30 AM में शुरुआत करना पड़ेगा दिन मिनिमम, इसके ऊपर बाद में नहीं। 6 AM, हाफ एन आवर एक्सरसाइज एंड 10 मिनट्स मेडिकेशन। आधा घंटा एक्सरसाइज और 10 मिनट मेडिकेशन आफ्टर टेकिंग 500 ml ऑफ हाइड्रोजन अल्कलाइन H2O वाटर। एंड अगर आपका थायराइड है तो यू कैन टेक आवर थायराइड केयर 1 टैबलेट। ये आपका शुरुआत इज द मॉर्निंग। नाउ 7 AM टू 7 AM 7 बजे एक्सरसाइज के बाद थोड़ा रेस्ट लेके 7 बजे फिर से 500 ml हाइड्रोजन आपका अल्कलाइन H2O वाटर लेना पड़ेगा। ये मैं आपको कंप्लीट डे रेगुलर ये मैं सार्केडियन इस सिस्टम में कीजिए और देखिए मैं क्या गारंटी दे सकता हूं। 7:30 AM 30 ml एकियम जूस या एलोवेरा जूस या एनी डिटॉक्सिफाई जूसेस कोई भी लीजिए, कम से कम 30 ml। और 1 लिवर हेल्थ, क्योंकि आपका लीवर भी सही करना पड़ेगा। एक लीवर, ये मैक्स हर किसी के लिए, कोई भी डिजीज है, कोई भी नहीं है, अच्छा है वो नहीं जानते हो, सारे प्रॉब्लम आप जानते हो, आप ऑलरेडी स्कोर दे चुके हो ना, आपका कितना है, सभी को ये लेना पड़ेगा, सबको। दिस इज द कंप्लीट सीरियस वन स्टेप सॉल्यूशन, वन सिस्टम सॉल्यूशन। एंड नाउ 8 AM 3 to 4 टाइप्स सेशनल फ्रूट्स 500 ग्राम पर। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होता है, अल्कलाइन वाटर के लिए आपका एसिडिटी कम हो जाएगा। अगर कोई भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो फ्रूट्स थोड़ा कम करके उसके साथ आप थोड़ा ब्रेकफास्ट, वो भी कोई भी ओट मील्स या कुछ हल्का रेस्ट ले सकते हैं। 5 कम से कम आमंड आप रात को भिगा के रख सकते हैं, सुबह उस टाइम आप ले सकते हो। सो वेरी गुड थिंग। नाउ 10:30 AM द ब्रेकफास्ट, 10:30 AM द ब्रेकफास्ट हेल्दी मील मैटर शेक। मैं आपको बोल रहा हूँ कॉफी लीजिए, हमारा कॉफी जो फ्लेवर है उस ले सकते हैं, दिस अ वेरी गुड थिंग्स। सो वो आप ले सकते हो। 11 AM 1 एमाइनोप्लेक्स 1H टैबलेट मैंडेटरी फॉर, आप ये नहीं है वो ले रहे हो तो वो नहीं लेना, मैं आपको कंप्लीट सिस्टम टूल्स दे रहा हूं, कंप्लीट से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी चैलेंजेस के साथ आप लड़ना चाहते हो, 12:30 PM लंच, 1 cup rice, 1 bowl dal and 1 bowl mixed veg, 1 plate salads। ये सलाड आप अगर खाने से पहले लीजिएगा और भी जबरदस्त आपका काम होगा। पहले सलाद लीजिए, उसके बाद ये खाना लीजिए, क्या होगा, 1 cup ओनली राइस, कोई भी राइस 1 cup, 1 बाउल, एक बाती दाल। पेट अगर नहीं भर रहे तो दाल ज्यादा लीजिए, सब्जी ज्यादा लीजिए। मैं 1 बाउल, मेरे तो भर जाता है इसीलिए मैं कर रहा हूं। सो 1 पीस फिश और 1 पीस चिकन एंड 100 ग्राम ऑफ टॉक दही या यागट। So these are the meal, that is 12:30 p.m. Now 1:30 p.m. one diabetic care and one AP core tab, AP core टैबलेट और एक डायबिटो केयर टैबलेट ले लीजिए। आपका डायबिटिक है या नहीं, क्योंकि आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस तो है ही है, आज नहीं तो काल होना हो जाएगा। सो दिस इज व्हाई यू हैव टू टेक दिस थिंग। नाउ
3:30 PM 1 कप ब्लैक कॉफी विद घी, थोड़ा छोटा चम्मच में घी, आप ब्लैक कॉफी, कोई शुगर फुगर नहीं, ब्लैक कॉफी के साथ ले लीजिए। आप चाहते हो मैं घर में नहीं लोगे तो यू हैव टू कैरी दिस थिंग इन योर बैग एंड यू जस्ट टेक। आज कोई भी जगह जाओ गर्म पानी मिल जाएगा, नहीं तो वो भी आप कैरी कर सकते हो एंड यू कैन टेक दिस थिंग एवरीथिंग। छोटा 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 करके आप पूरा पैकेज बना लीजिए, एक बॉक्स ले लीजिए जहां पर सारे सप्लीमेंट सारे चीज आपका रहेगा, तो आप ले लीजिए। 3:30 PM। नाउ 4:30 PM 1 ड्राई छोला मखाना, ऐसा कुछ भी, बिस्किट नहीं, बिस्किट नहीं, 1 छोला और मखाना, यानी क्लियर लो कैलोरीज कोई भी स्नैक्स आप ले लीजिए, कम, बहुत कम ऑयल का कोई भी। और उसके साथ 1 लीटर चाच विदाउट शुगर आप ले सकते हो, दैट इज 4:30 PM। 1 मैगजीन सी, ये आपका पूरा 100%, 1 मैगजीन टैबलेट आफ्टर दिस टेकिंग टी ब्रेक। चाय के ब्रेक के 10-15 मिनट के बाद आप 1 मैगजीन सी आप लीजिए। एंड द 5 PM 500 ml हाइड्रोजन एल्कालाइन H2 वाटर अगेन, 5 से 5:30, यानी अगर आप ऑफिस में हो यू हैव टू कैरी द इंस्टा। सो दिस थिंग हाइड्रोजन अल्कालाइन इंस्टेंट एंड वन अगेन आ लीवर हेल्थ, जो आप प्रोडक्ट आप सुबह ले सके हो उसी टाइम आप ले लेते हो तो अच्छा होगा। नाउ 6:30 to 7 PM यू हैव टू टेक डिनर। डिनर का लास्ट टाइम, कहां भी रहो ये सिस्टम करना पड़ेगा अगर आप हेल्थ चैलेंजेस से बचना चाहते हो। 1 रोटी, ओनली 1 रोटी, ज्यादा से ज्यादा 2 रोटी ले सकते हो, उससे ज्यादा तो एकदम ही नहीं। 1 बाउल दाल, 1 बाउल भेज, यानी भेज दाल अगर पेट नहीं भरते ज्यादा ले सकते हो, मगर उस दूसरा चीज ज्यादा नहीं ले सकते हो। एंड द वेज एंड 1 पीस चिकन और वन, जस्ट 1 प्लेट सलाद, ये आप ले सकते हो अपना रात का डिनर में। नाउ 9 PM 1 कप ग्रीन टी विथ हनी, 1 कप ग्रीन टी विथ हनी और आवर हॉट हर्बल फीज and 1 diabeto care, 1 diabeto care tab। और लास्ट एंड फाइनल 9:30 PM 2 पीस मैगजीन एंड 8 hours स्लीप। मैंने पहले ही आपका सुबह टाइम दी से विटामिन D3 और फ्लैक्सीड मैंने टाइम आई थिंक बोले थे, सुबह कौन सी टाइम में, दैट इज आफ्टर द लंच के बाद ये होगा, लंच के बाद ये डायबिटो 1 के बाद आपको भी विटामिन 40, आपका कम से कम 30 to 50 ड्रॉप्स विटामिन D3 along with 2 फ्लैक्सीड एक साथ आप लेना पड़ेगा एंड 8 hours स्लीप्स। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन इन योर लाइफ, द एग्जीक्यूट। थैंक यू वेरी मच। दिस इज माय अल्टीमेट हेल्थ सॉल्यूशंस प्रोग्राम, और ये पूरा अवेयरनेस प्रोग्राम यही पूरा आप बना कर सकते हो, सो आपके लिए ये जबरदस्त हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच।